जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, आप और हम सभी अपनी अपनी श्रद्धानुसार अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग धूप अगरबत्ती जलाकर घुमा देते हैं और कुछ व्यक्ति दीपक जलाकर पूजा करते हैं। तो जो दीपक हम जलाते हैं, तो जो अग्नि होती है वो साक्षी होती है हमारे पूजा पाठ मंत्र जाप की, और जो देवता होते हैं वो दीपक के प्रकाश तत्व को ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो जो दीपक में तरह तरह की आकृतियां बनती हैं, तो उनके क्या संकेत होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, दीपक में फूल क्यों बनता है। जैसे जैसे हम अपने भगवान की इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, उनके निमित्त धूप दीप जलाते हैं, जैसे जैसे आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, आपकी पूजा बढ़ती रहती है, आपकी आस्था भगवान में बढ़ती रहती है, आप श्रद्धा से मन से पूजा करते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का, अपने भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, आपका तपोबल बढ़ता है, आप दान पुण्य करते हैं, तो भगवान भी किसी ना किसी संकेत के माध्यम से अपना आशीर्वाद, अपने होने का प्रमाण, अपने दर्शन किसी न किसी रूप में देते हैं कि जिनकी भी आप अपने आराध्य की पूजा अर्चना आप भक्ति कर रहे हैं, वे हमसे प्रसन्न हैं, वे हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और पूजा स्वीकार कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो क्या होता है, उन माध्यमों में एक माध्यम दीपक भी होता है। तो दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है, तो ये संकेत होता है कि फूल के माध्यम से भगवान हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो कई बार पूजा करते करते हम देखते हैं कि दीपक में कुछ हृदय नुमा, कुछ फूल नुमा कुछ बन जाता है। तो ये फूलनुमा आकृति कई तरह की होती है। तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली और भगवान फूल के रूप में या भगवान के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जब भी दीपक में फूल बनता है तो कभी गुलाब की पंखुड़ी की तरह, कुछ हृदय की तरह की आकृति होती है, तो कभी आंख के फूल की आकृति बन जाती है, तो कभी त्रिशूल की आकृति बन जाती है, कभी गणेश जी की आकृति, कभी नाग की, कभी ओम की आकृति, कभी शंख की और कभी कमल का फूल बन जाता है, कभी मोर पंख की आकृति बन जाती है, कभी बांसुरी बन जाती है। तो जब ऐसी आकृतियां बनती हैं तो हमारा मन अध्यात्म की तरफ एक कदम और बढ़ जाता है। मन करता है कि और जब तप करें, ध्यान करें, और श्रद्धा से विश्वास से मन भर जाता है कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, प्रभु के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं, तो प्रभु भी हमें उसी स्वरूप में या उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शन देते हैं। जैसे आप भगवान शिव की बहुत मन से पूजा करते हैं, तो जैसे आप जानते हैं भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल होता है, यहाँ तक कि माँ पार्वती जी, माँ शेरों वाली, माँ काली के भी हाथों में त्रिशूल होता है। भगवान शिव के गले के आभूषण, गले में बाहों में नाग लिपटे रहते हैं, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान होता है। तो भगवान शिव भी अपनी उपस्थिति अपने प्रतीक चिन्हों त्रिशूल, नाग, डमरू, चंद्र आदि के द्वारा, जो कि दीपक की बाती लो में बन जाते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं कि ये मैं हूँ और मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है, तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मानो, ये कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देवी के उपासक हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो त्रिशूल की आकृति दीपक में बनना भी देवी माँ का ही प्रतीक चिन्ह मानिए कि माँ हम पर प्रसन्न है। इसी प्रकार से शंख और चक्र भगवान श्री हरि विष्णु जी श्री नारायण के प्रतीक हैं, बांसुरी और मोर पंख जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। इसी तरह से भगवान या देवी देवताओं के जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से दीपक में फूल या अन्य आकृतियां, चिन्हों की आकृतियां बनाकर भगवान हमें अपनी विशेष कृपा दर्शाते हैं। क्या होता है कि हमारे अंदर इतना तपोबल नहीं होता कि भगवान हमें एकदम से साक्षात दर्शन दे दें और हम खुली आंखों से उन्हें देख सकें। तो भगवान भी हमें कई माध्यमों से हमें संकेत देते हैं। इस तरह से यह माना जाता है कि दीपक में जो फूल विभिन्न तरह की आकृतियों की तरह, जो कि आपके इष्ट देवी देवताओं के प्रतीक आभूषण या शस्त्रों की तरह बन रहे हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, वे आपसे प्रसन्न हैं। तो भगवान कभी अन्य माध्यमों, कभी स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन देते हैं, कभी धूप अगरबत्ती के धुएं से भी देवता की आकृति बन जाती है। ऐसे बहुत से संकेत होते हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो इन संकेतों के माध्यम से प्रभु हमें कहते हैं
कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, तो आप एक नई ऊर्जा, एक पूर्ण विश्वास के साथ पूरे मन से, श्रद्धा से अपने आराध्य की भक्ति में जुट जाते हैं। भगवान शिव के शिखर पर लगा हुआ अर्धचंद्र, जो कि मन का ज्ञान का प्रतीक है, ब्रह्म ज्ञान मन से परे है, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए थोड़े मानस की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान शिव के शिखर पर धारण किया यह अर्धचंद्र मन का द्योतक है। दीपक में चांद की आकृति बनने का अर्थ आपको निकट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण फैसला करना पड़ सकता है, जो कि शादी ब्याह, शिक्षा, व्यापार से संबंधित हो सकता है। आप जिस कार्य क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, उसमें आपको सफलता मिलने का संकेत है। भगवान शिव का त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल का तीन गुणों का प्रतीक है, सत्व, राजस और तमस। और शूल का मतलब समस्याएं या दुख। तो त्रिशूल का अर्थ है वह जो सभी पीड़ाओं का अंत करे, और वह भगवान शिव के हाथ में है। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैविक, दैहिक, भौतिक तापों के विनाश का सूचक है। तो दीपक में त्रिशूल बनना मतलब आपकी समस्याओं, पीड़ाओं का अंत होने वाला है। भगवान शिव का डमरू ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। पूरा ब्रह्मांड केवल ध्वनि तरंगों का पुंज है। दीपक में डमरू बनने का अर्थ आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है, और आप जो भी नया काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। दीपक में नाग की आकृति बनने का अर्थ है कि जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला है। इस प्रकार से नाग की आकृति बनने का मतलब आप पर भगवान शिव के अलावा आप पर नाग देवता और आपके पूर्वजों, पितरों का आशीर्वाद हो रहा है। कमल का फूल सत्यता, एकाग्रता और अनासक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वयं को निर्लेप रखता है, कमल मोह से मुक्त होने व ईश्वरीय चेतना से जुड़ने की शिक्षा देता है। तो दीपक में कमल का फूल बनना आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ रहे हैं। आप भौतिक जीवन समाज में रहते हुए भी कमल के फूल के समान शुद्ध होते जा रहे हैं। आप पूजा भक्ति में अपने प्रभु से जुड़ रहे हैं, उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान विष्णु का धारण किया शंख नाद ध्वनि का प्रतीक है। शंख ध्वनि ओम ध्वनि के समान मानी गई है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दीपक में शंख की आकृति बनने का अर्थ आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आपका तेज, आपका तपोबल बढ़ रहा है, आपकी शक्ति, आपका पराक्रम बढ़ता है। आप ये समझिए कि भगवान विष्णु के अलावा माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। दीपक में चक्र का बनना भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण का अभिष्ट अस्त्र है, जो दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आपको सफलता मिलने का संकेत है। धन लाभ, मान सम्मान मिलने का संकेत है। सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान शिव पार्वती जी के पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता, सुख देने वाले, सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले, सम्मान और सफलता का प्रतीक माना जाता है। दीपक में भगवान गणेश जी की आकृति बनने का अर्थ प्रभु द्वारा आपकी पूजा स्वीकार होने के अलावा आपकी परेशानियों का खत्म होना, आपके रुके काम बनना, धन, वैभव और सम्मान की प्राप्ति का संकेत है। आपके घर में शांति का वास होगा, आपको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इन सब संकेतों का अर्थ है कि आपको अपनी पूजा में कुछ और ध्यान देना चाहिए। आप एक माला मंत्र जाप करते हैं तो 2 माला का कर लीजिए। कहने का अर्थ ये है कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं और आप प्रभु के विशेष पात्र भक्त बनने जा रहे हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।